हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जैसे आपसे वादा किया था कि पप्पू सर का जो मीटिंग है पटना में हो रहा है, उस मीटिंग में जो बीपीएससी टीआरई 1 और सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले और साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 2 जिस शिक्षकों का रिजल्ट कट ऑफ के अंदर आ रहा है, उनको काउंसलिंग में उनका माफ़ कीजिएगा, उनका रिजल्ट नहीं हो सका है, उन सभी साथियों के लिए पटना के गांधी मैदान में उनका मीटिंग चल रहा था। तो आज क्या कुछ हुआ, मीटिंग में हुआ क्या कुछ, सब पप्पू सर बोले और कितने साथी हमें उस क्या कहते हैं मीटिंग में जुड़े, उन सभी बातों को लेकर पप्पू सर जो हैं वो मीडिया के क्या कहते हैं मीडिया और लोगों के सामने रूबरू थे। आइए क्या कुछ वहाँ पर हुआ, इन सभी बातों को लेकर पप्पू सर आपके सामने हाजिर हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए इनसे। नमस्कार शिक्षक साथियों, आज आपको पता ही है कि संडे का दिन गांधी मैदान में पटना है। हालांकि संख्या तो काफी कम है, जो हम लोगों ने उम्मीद किया था, जो एक्सपेक्टेशन था हम लोगों का कि भाई भारी संख्या में लोग आएंगे। देखिए, ये जो मीटिंग रखा गया था सर, वो उनके लिए रखा गया था कि जिनका सप्लीमेंट्री में रिजल्ट रुक गया है और टीआरई 2 में जिनका रिजल्ट रुक गया है, उन्हीं लोगों को हमको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना था। लेकिन देखा जा रहा है कि उन्हीं लोगों की संख्या जो है वो कम है, ना जाने कहाँ वो छिपे हुए हैं। और उनको आह्वान करने के बाद, क्योंकि उनको ही लेके हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है और उनको पार्टी पटिशनर बनना जरूरी है, क्योंकि जब नौकरी होगी तो जब केस हम जीतेंगे तो सरकार उनके नाम के साथ उनको ज्वाइनिंग करवाएगी। यदि वो पटिशनर नहीं बनेंगे तो वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। अच्छा, बिना पर्याप्त अभ्यर्थी का हम सुप्रीम कोर्ट में जाने से असमर्थ रहेंगे। तो अगला संडे को फिर हम लोग मीटिंग रखे हैं। यदि इस संडे को ठंडा की वजह से लोग नहीं आ पाए हैं, क्योंकि लेट आप ही को हो रहा है, विलम्ब आप ही को हो रहा है। हम लोग तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, हम लोग उसमें से फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन नाम तो ऐड कराना होगा, पटिशनर तो बनना होगा। आप नहीं बनेंगे तो समस्या का समाधान होगा नहीं। कुछ लोगों को लेकर चल जाएंगे तो कोर्ट को पर्याप्त लगेगा नहीं, वजन मिलेगा नहीं, कोर्ट फिर भी जनरेट नहीं होगा, बढ़िया एडवोकेट नहीं रख पाएंगे तो मामला फंस जाएगा। तो सभी जितने भी हमारे साथी हैं जिनका टीआरई 2 में रिजल्ट रुक गया है, टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री में रिजल्ट रुक गया है, वो सारे साथी अगला संडे को आप गांधी मैदान में आइए। और यहाँ पे हम लोग परत दर परत लगातार सारा बात किए हैं, बात करके हम लोग प्रयास किए हैं कि समस्या का समाधान हो। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी नौकरी होगी, क्योंकि सरकार आपका सीट को रिजर्व रखती है और सरकार भी चाहती है कि आप कोर्ट से जीत के आए, आप न्यायालय से जीत के आए और नौकरी पाए। सरकार को भी पता है कि बिहार सरकार को पता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप एलिजिबल रह के भी आज सड़कों पे हैं, इसीलिए आपका सीट रिजर्व रखा गया है। हम लोग न्यायालय में जाएंगे और पुनः हमें जीत मिलेगा। जो अभ्यर्थी जिनका नाम ऐड होगा वही अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और जब जीत के आएंगे तो एलिजिबल तो पूरे देश के लिए डिग्री हो जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री में और टीआरई 2 में उनका रिजल्ट होते भर में वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। यदि हम जीतेंगे तो डिग्री तो सबकी मान होगी, लेकिन जो न्याय वहां मांगने जाएगा उसी की नौकरी, क्योंकि वहां से लिस्ट बन के आएगा कितने पटिशनर को नौकरी बिहार सरकार दीजिए, तो वो लोग वंचित रह जाएंगे, छूट जाएंगे। इसीलिए उनको बार बार बताया जा रहा, समझाया जा रहा है। अच्छा, एक और बात, कई अभ्यर्थी यहाँ पे हमें क्लेम किए कि सर कुछ लोग पटना हाई कोर्ट में जाने के लिए कह रहे हैं, सर कुछ गुट बनाया गया है कि पटना हाई कोर्ट में हम जाएंगे। उन सारे अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो भी किसी के बहकावे में है, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि आप पटना हाई कोर्ट जाएंगे और एक झटके में पटना हाई कोर्ट आपको बाहर निकाल देगी, यह कह के कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको 28 तारीख के बाद अमान्य घोषित कर दिया है। हमें जहां समस्या हुई है हम वहीं पे जाकर अपील करेंगे, फ्रेश पूरा सुनवाई कराएंगे। किसी परिस्थिति में पूरे देश का निचली अदालत आपको रिलैक्सेशन नहीं दे सकती है और आपका मामला गंभीर हो जाएगा, आप फंस जाएंगे। जितने लोग जाएंगे पार्टी बन के पटना हाई कोर्ट में, उतना लोगों को मैं सुप्रीम कोर्ट में नाम ऐड नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हार जाएंगे और दूसरे लोगों को ही मुसीबत खड़ा करेंगे। तो जो व्यक्ति पटना हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं उनका साथ आप बिल्कुल नहीं दें, आपको फंसा देंगे, आप फंस जाइएगा। अच्छा, हमारे लिए मुश्किल खड़ा कीजिएगा, बाकी साथी जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उनके लिए मुश्किल खड़ा कीजिएगा। इसीलिए
सभी साथी से निवेदन है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के मामले में जुड़े और मैं समझता हूं कि निश्चित न्याय मिलेगा। इस बार तो संख्या कम है, काफी संख्या कम है। अगला बार में आप लोग भारी संख्या में जुड़े और जुड़ के हमें सहयोग करें, अपना एक नौकरी सुनिश्चित करें। इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।